चीज पढ़िए जोर से। और देखो, हाँ। एक व्यवस्थापक था हाँ। और एक रहकर उसकी परीक्षा करने लगा। या हे गुरु, आनंद जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? देखिए, आनंद जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? दूसरों को हाथ देके पूछो, आनंद जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, कितना लोगों को आनंद जीवन का वारिस चाहिए? है? आनंद जीवन मतलब आपका मरने के बाद आप जिएगा। हालेलुया। यीशु आया है, हम सबको प्रेम करके यीशु क्या लाया है? बाइबल कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 कहता है, परमेश्वर ऐसा प्रेम किया है कि अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि कोई नाश ना हो, सबको आनंद जीवन होना है। हालेलुया। तो आनंद जीवन सबको होना है, हमारा परमेश्वर का इच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बैठने वाला हर एक बच्चा से लेकर हर एक बूढ़ा तक आज यहाँ आनंद जीवन का वारिस पाना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति आकर पूछा, वो सादा व्यक्ति नहीं है, आकर पूछ रहे ये कौन है? पढ़िए ना, वो फिर से पढ़िए 25 वचन। व्यवस्था बोलेगा तो बड़े बाइबल में पुराना नियमों में पहला 5 पुस्तक मूसा का पुस्तक कहता है, मोसेक लॉ, उसको लॉ कहता है, LAW लॉ। सो वो पुस्तक को व्यवस्था पुस्तक बोलता है। ठीक है, वो पुस्तक है, यहूदी लोग निश्चय पढ़ना है। तेरा उम्र के अंदर वो 100% पढ़ चुका है। हालेलुया बोले। तो ऐसा पढ़ने का के करके परमेश्वर उसको व्यवस्था दिया है। ये व्यवस्था का पुस्तक को सिखाने के लिए आमीन आमीन ऐसा साधारण लोग नहीं है, बहुत पढ़ाई किया हुआ व्यवस्थापक लोग को नियुक्त किया हुआ है, यहूदी लोग। तो ऐसा व्यवस्थापक आकर यीशु से पूछ रहे, क्योंकि मालूम पड़ा यीशु मसीह व्यवस्था से व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है। हमें बोले यीशु किसके लिए आया है? जो व्यवस्था पांच पुस्तक था ना पुराना नियम में, वो पुस्तक में जो कुछ लिखा था वहां बलिदान के बारे में लिखा है। बच्चे लोग, तुम लोग इधर कह लेना प्लीज प्लीज। तो परमेश्वर देखिए, आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होना है, मुझे आनंद जीवन चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालेलुया। आप लोगों के जिंदगी में बहुत सारे इच्छा होगा, लेकिन ये व्यवस्था को सिखाने वाला आदमी को पता चला इस दुनिया में यीशु जो बोलता है आनंद जीवन, ये बहुत जरूरत है, मुझे भी वो पाना है। तो वो आके पूछ रहा है कि मुझे ये आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करना है? सुनने के लिए तैयार है? उत्तर क्या दिया यीशु? पढ़िए, नीचे पढ़िए। हे गुरु, हाँ, या व्यवस्था में ये लिखा है, हाँ, कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तो अपना प्रभु अपना परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे शक्ति और अपने सारे बुद्धि में है, हाँ, बुद्धि के साथ प्रेम कर और उसका अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। ताली बजाकर धन्यवाद। समझ में आया? यह है हमारा आज का विषय नंबर 1। अब बाकी सब भूल जाओ, बाइबल सब भूल जाओ। कई लोगों को 66 पुस्तक मालूम है, लेकिन प्रेम नहीं करता। फायदा क्या है? बाइबल क्या करते हैं? आप दुनिया पूरा भर के आओ, आपके पास कुछ भी हो, पहला खुरिंदियों अध्याय 13
पढ़िए फटाफट एक जन माइक में से पढ़ेगा तो मेरे को और सुन सकते, सब लोग अच्छा से सुन सकते। एक माइक ले दो, पहले से पढ़िए, सब लोग ध्यान से सुने। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। That means आपके पास बहुत सारे वरदान हो, भविष्यवाणी करने वाला भी हो। हेलो, हमको अच्छा लगता है भविष्यवाणी करने वालों को, है ना, और हमें बड़ा विश्वासी बोले तो पहाड़ को निकालने वाला विश्वास, इतना बड़ा विश्वास वाला भी हो, और अन्य भाषा ज्यादा बोलने वाला भी हो। देखिए क्या क्या बता रहा है, और हमें ज्ञान, इतना ज्यादा ज्ञानी वाला हो। और तीसरा वचन, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम ना रखो, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। ताली बजाकर धन्यवाद। समझ में आया? तो प्रेम, यहां का प्रेम का मतलब मैं बताता हूं। प्रेम में 4 भाग है, मतलब 4 भाग बोलेगा तो क्रूस में हम देखेगा तो कितना भाग है। एक क्रूस में कितने एड्ज है? 4 एड्ज है। एक जो भाग है नीचे से ऊपर तक, हालेलुया, सीधा नीचे से ऊपर तक। तो मैं और परमेश्वर, मैं और, बोलिए, मैं और परमेश्वर, समझ रहे यार? तो मैं परमेश्वर से प्रेम करने का उसको दिखाता है ऐसा जो सीधा वाला, लेकिन उसका आड़ा ऐसा एक और 2 भाग है। हालेलुया बोले, वो क्या है आपको पता है? बस हम परमेश्वर से भी प्यार करने का, और हम आपस भी प्यार करना है। क्या यीशु परमेश्वर से प्यार किया? बोलो ना, यीशु परमेश्वर से प्यार किया। बाइबल कहता है, यीशु कहता है, जैसा मैं परमेश्वर से प्यार किया और वैसा तुम भी मुझे प्यार करो। मैं भी आपको प्यार किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु हमको प्यार को दिखा दिया। क्रूस में हम देखेगा तो हमको ये प्रेम दिख रहा है। यीशु परमेश्वर से प्रेम किया, इसलिए प्रभु यीशु मरने के लिए तैयार हो गया है। यीशु बोला, मैं तैयार हूं मेरा जीवन देने के लिए। एक बार यीशु प्रार्थना किया, पहाड़ पर जाके प्रार्थना करते समय यीशु ऐसा बोला, पिताजी आपका इच्छा के अनुसार मुझे आज चला दे। फिर भी मतलब मेरे को ये कटोरा में से मुझे निकालो करके एक बार बोला। ये कटोरा मतलब जो वो सहन कर रहा है, उनका शरीर का पीड़ा, उनका बीमारी, वो उनका शरीर में जो उठा लिया हुआ थकावट, किसके लिए वो उठाया? वो सब कुछ है हमारा पापों के लिए। जो पाप हमारा था, यीशु अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर बलिदान हुआ है। जब यीशु क्रूस पर मरा था, यीशु हमको पिता का प्रेम प्रकट कर दिया है। खत्म नहीं हुआ। यीशु मसीह को मारा और बहुत सारे लोग उनको तुका, है ना, और उनका आजू बाजू में खड़ा हमें जो 2 क्रॉस में 2 जन को, 2 छोरों को भी लटकाया है। उसमें एक जन खड़े होकर क्या बोला? मरने से पहले तेरा कारण मेरे को ऐसा हो गया करके। लेकिन यीशु क्या उत्तर दिया? आमीन, तुम्हारा पाप के, और आज दूसरा वाला क्या बोला? हे तू चुप, ये हमारा गलती का वजह से, हमारा पाप का वजह से हम लोग मर रहे,
लेकिन यीशु क्या गलती किया हुआ है? ये कुछ भी गलती नहीं किया है। यीशु कुछ भी पाप नहीं किया हुआ है, फिर भी यीशु हमारा पापों के लिए मर रहा है। हालेलुया। यीशु किसके लिए मर रहा है? हमारा पापों के लिए मर रहा है। दैट मीन्स यीशु का मन में परमेश्वर का प्रेम भी है, हमारा प्रेम भी है। हालेलुया। इसलिए यीशु बोला, जैसा मैं तुमसे प्यार किया वैसा तुम भी आपस प्यार करना है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप ऐसा एक डिसिप्लिन आपके जिंदगी में लेके आना है। परमेश्वर के साथ भी आप प्रेम करना है, साथ ही साथ आपस भी प्रेम करना है। तो आपका प्रेम थोड़ा दिन में बंद होने का नहीं, कुछ प्रेम बढ़ते जाना है। देखो, दूसरा थिस्सलुनीकियों का पत्री में हम लोग पढ़ा था, आज सुबह में जो लोग आया था मालूम पड़ा था, 2 थिस्सलुनीक चैप्टर 1 वर्स 3, वहां क्या लिखा है? पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीकियों का पत्री 1 अध्याय का 3 वचन। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और ये उचित भी है। और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाए। देखिए, विश्वास के साथ आपका क्या बढ़ना है? प्रेम बढ़ना है। हाथ उठा के बोलिए, विश्वास के साथ प्रेम भी बढ़ते जाना है। कितने लोग चाहता है हमारा प्रेम बढ़ना है? तो एक कलीसिया है, तो कलीसिया का प्रेम कितना बढ़ना है? यीशु का प्रेम तक बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला हम परमेश्वर से प्यार करना, और दूसरा आपस भी हम प्रार्थना प्रेम में बढ़ते जाना। वो प्रेम का विशेष क्या है? तो ये प्रेम आप करेगा, आपका प्रेम आपस भी रखेगा, तो आपको आनंद जीवन स्वर्ग में मिल जाएगा। अगर आप बैर करता है, आप किसी से झगड़ा करता है, आप किसी को नफरत करता है, अगर आपका मन में कड़वा रखा है, आप आमीन घर पे जाते, आपके मन में किसी के साथ बैर रखा है, आप अभी भी बैर रख के बात करता है, तो हम लोग ये बात समझना चाहिए कि हम परमेश्वर का आनंद जीवन नहीं पाते हैं। हमको नष्ट होता है। कड़वा वाला को वहां लेके नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप किसी के साथ आप अगर ऐसा बैर रखा है, तो आप उनके साथ सीधा होना चाहिए, वो बैर को हटाना चाहिए, प्रेम को वहां लेके आना चाहिए। आज सबसे ज्यादा परमेश्वर इस कलीसिया को बता रहे हैं, हम प्रेम में बढ़ते जाएं। हालेलुया। प्रेम में बढ़ना कैसा है? सबसे पहला स्टेप है, मैं आज बोल के बंद करता हूं, प्रेम में बढ़ना कैसा हम बढ़ सकता है। पहला यूहन्ना का पत्री 4 अध्याय वचन 7 पढ़ेगा तो वहां लिखा है प्रेम में हम कैसा बढ़ सकता है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि ये प्रेम कहां से है? परमेश्वर से। देखिए, प्रेम आपको बढ़ना है तो कहां से आना पड़ेगा? अभी राशन दुकान में राशन जब तक आएगा नहीं, तब तक आपको दुकान से राशन मिलेगा क्या? राशन कहां से आ रहा है? राशन दुकान से, गोडाउन से आना चाहिए। गोडाउन में आना है दूसरा जगह से, है क्या नहीं? आमीन। खेत से ही आते हैं, जहां वो लोग खेती करते हैं वहां से भी सामान आना पड़ेगा। परमेश्वर से प्रेम आता है, तो आपको परमेश्वर को प्रेम करना है और आपस प्रेम करना है, सबके साथ प्रेम में रहना है। तो आपका प्रेम को बढ़ाना है। एक ही मार्ग है, पापा जो परमेश्वर है आपका, उसके साथ संगति बढ़ाना है। आमीन। देखो, आगे पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। पढ़िए फटाफट। जो कोई प्रेम करता है, वो परमेश्वर से जन्मा है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर उसका बेटा हो गया, मतलब परमेश्वर से जन्मा हो गया। अब परमेश्वर से जन्म हुआ व्यक्ति बन जाएगा जब आप प्रेम करता है। ऐसा नहीं आप प्रेम आपके अंदर रखा है। कई लोग बोलता है मेरे अंदर प्रेम है, मेरे को दिखाने का जरूरत नहीं है। कई लोग का प्रेम ऐसा भी है। हालेलुया।
चर्च में आने लोगों से मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो लोग नहीं आए उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं। आप चर्च में आके मीटिंग खत्म होने का समय फटाफट भागने का नहीं। आमीन, हालेलुया बोले। क्यों भागने का नहीं? क्योंकि आपका भाई बहने हैं, हालेलुया। उनको मिलने का है, उनको हाथ देके उनसे बात करके उनका विशेष को समझकर, हालेलुया, उनका नंबर लेके घर पे जाके फोन करना, वो नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया बोले। मैं परमेश्वर का प्रेम के बारे में बोल रहा हूं। हालेलुया। किसी लोग आपस प्रेम ऐसा नंबर लेने का कोई अनवांटेड प्रीति के लिए जरूरत नहीं है। यहाँ अगर किसी को किसी का नंबर चाहिए तो यहाँ मेरे पास आके पूछेगा तो मैं देता हूं। हालेलुया, समझ लिया आप लोग? ऐसा ही होना चाहिए, सीधा होना चाहिए ना सब कुछ। हमें कलीसिया का लोग का जमा होते जगह है, तो यहाँ से हम जाने से पहले हमारा प्रेम आपस प्रकट करना है। हालेलुया बोले। जब मैं यहाँ प्रचार करते समय आप ये नहीं सोचना पास्टर कभी बंद करेगा, पीछे कहा कि ऐसा प्रेम आपका मुंह खोलता है ना। कई लोग चर्च में आने के बाद ऐसा बैठते हैं, क्यों? इधर क्या हो रहा है करके रिपोर्ट देने के लिए आया। कोई बाहर से पूछेगा इधर से जाने के बाद कैसा था आज, सब लोग आया क्या? हाँ, रिपोर्टर बनने के लिए आया है। कोई रिपोर्टर इधर है तो मुझे मिलने की बात जाओ। आमीन। बीच में एक चर्च में एक रिपोर्टर आया, उनको वो कुछ गया वो चर्च के अंदर, वो पास्टर को मिलके बहुत सारे कुछ उनको मतलब धमकी दे रहा था। वो तू क्या कर रहे हैं यहाँ, क्या कर रहे हैं, ऐसा करके उनको विरुद्ध में बात कर रहा था। वो बोला मैं यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग भी देखा होगा, यीशु के नाम से छुटकारा में प्रार्थना कर रहे हैं। ये सब क्या चल रहे हैं यहाँ? ये यीशु चंगा ही कर रहे हैं, बहुत सारे दुष्ट आत्मा निकल जा रहे हैं, ये कैसा चल रहा है? वो बोले यीशु कर रहा है। हालेलुया। यीशु क्या? यीशु ऐसा कर सकता है क्या? बहुत कुछ बोलने लगा। अब एक काम करो, हमारा मीटिंग अब अभी चालू हो जाएगा, ठीक है? तू इधर वेट करो मीटिंग खत्म होने तक। हालेलुया। तो मीटिंग खत्म होने तक जो कुछ वहां हो रहा वो सारे मीटिंग अब न्यूज रिपोर्टर दिखाने लगा। हालेलुया। क्या दिखाया? वहां बीमार लोग गिरते चंगा होते, दुष्ट आत्मा भाग जाता है, लंगड़ा आता है, चलता है ना। ये सब देख के रिपोर्टर रिपोर्ट देने के लिए आया हुआ आदमी भाग गया है। हालेलुया बोले। हालेलुया बोले। गलत रिपोर्ट देने का था उनका उद्देश्य, लेकिन उसको गलत रिपोर्ट देने के लिए नहीं हुआ, कारण वहां कुछ गलत नहीं हो रहे, यीशु सब कुछ कर रहा है। आज कलीसिया ये बात समझना चाहिए, यहाँ कुछ हम नहीं कर रहा है। अगर कोई बीमार चंगा होता है, कोई गिरता है, कोई नहीं गिरता है, किसी को बीमार चंगा होता है, कोई गांठ निकल जाता है, बुखार चंगा होता है, कोई भी दुख संकट निराशा परमेश्वर दूर करता है, वो कोई इंसान खड़े होकर नहीं कर रहा है, यीशु यहाँ खड़े होकर कर रहा है। हालेलुया। ये कोई इंसान का काम नहीं है। पास्टर बहुत पढ़ गया उसके बारे में, इसीलिए करने वाला काम नहीं है। इधर प्रभु इच्छा रखा है, यहाँ का लोग को छुड़ाना है, मेरा लोग को चंगाई चाहिए, मेरा भला में लोग को पूरी तरह से छुटकारा होना है, इसलिए यीशु खड़े होकर कर रहा है यहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें कई लोग रिपोर्ट लेने के लिए आ रहे हैं। आप रिपोर्ट लेने के लिए नहीं बैठा है, आप यीशु यहाँ है, उसको स्तुति आराधना करने के लिए बैठा है। समझ में आया है? आप जाके वहां मैं देखा था, मेरे को लगता है आज 16 तक आया लगते हैं।
दूसरों को रिपोर्ट देना है। हालेलुया। देने में प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग जानने दो, लेकिन रिपोर्ट लेने के लिए नहीं आना। आप यहाँ आने लोग प्रार्थना करने के लिए आना है, बिकॉज दिस इज द प्लेस टू प्रे एंड वर्शिप द लॉर्ड एंड रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम गॉड। हालेलुया। रिपोर्ट लेने का और देने का जगह नहीं है। मीटिंग खत्म होने का समय पूछेंगे, हमें पास्टर को फोन नहीं करेगा, पास्टर के साथ रहने वाला भी। हालेलुया बोलो। नाम के लिए मेरे साथ आप लोग खड़ा रहते हैं, कई लोग यहाँ जो है, हमें बाद में जाके दूसरों को पता चलेगा हमें कैसा था, कितने लोग आया था। हालेलुया। उधर रिपोर्ट दिएगा, मेरे को कॉल नहीं करेगा, पास्टर आज का आराधना कैसा हो गया, मेरे को आने को नहीं हुआ है, कैसा था। प्रियो, आप रिपोर्ट देने वाला नहीं बनना है, आप यीशु मसीह को लेके चलने वाला होना चाहिए। अब यीशु को आराधना करने वाला होना चाहिए, अब यीशु को धन्यवाद देना वाला होना चाहिए, किसी के बारे में रिपोर्ट देने वाला ना बने। मैं आखिरी बात बोल के बंद करता हूं। मेरा विषय ये है कि हमारा प्रेम बढ़ गया तो हम मीटिंग खत्म होने के लिए वेट नहीं करेगा। हमें की मीटिंग खत्म होने का समय फटाफट मेरे को पानी भरने का है, मेरे को बाजी लेने का है, मैं भाग रहा हूं। अब जिधर आया है वहां जिसको मिलना है उनको मिलके हाथ देके, हमें एक पवित्र चुम्बन देके, सबके साथ खुशी से आपस प्रेम रख के आप जाने का। हालेलुया बोले, हालेलुया बोले। वैसा भी आपका प्रेम, आपका घर में आपका प्रेम दिखाना है। आपके घर में कितने लोग हैं? कई लोग के घर में 2 जन है, कई लोग के घर में 4 है, 5 है, 6 है, कितना भी हो। कई लोग के घर में 15 लोग हैं, 20 लोग हैं। आमीन। कई लोग छोड़ता भी नहीं है, वो लोग किधर भी जब दूर जाके रहने के लिए छोड़ता नहीं, तू इधर रहो, तेरा भी पैसा मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ध्यान से सुनो। आमीन। शादी होकर कई बच्चे लोग दूर रहना अच्छा है, आपके लिए भी प्रेम बढ़ेगा। आमीन। लेकिन एक बात ही याद रखना, आमीन, प्रेम बढ़ने के बाद ये मैं बोलने के लिए आ रहे विषय आप समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके घर में कितने लोग हैं ना, उसको आप सबसे पहले प्यार करने का। आमीन। कई लोग घर में कितना लोग हैं उससे प्यार नहीं करते। अमेरिका में मेरा बड़ा बेटा है, वो बहुत प्यारा बेटा है, इधर का गोरा बेटा है। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जो दिख रहा है उनको प्रेम करना सीखना पड़ेगा। आपका माँ, हाँ, उधर शुरू हो गया भाभी भाभी। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जब प्रचार कर रहे उधर लगते हैं, इसलिए वो आपस टच कर रहा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आपकी घर का लोग से प्यार करो ना। आपको पति है, आपका पति से प्यार करो। कई लोग पति से ज्यादा दूसरों का पति से प्यार है, ये बहुत प्रॉब्लम है। अपना पति को ज्यादा प्यार करना, वो कितना भी गोरा हो, तुम्हारा हमें पति काला भी होगा। हालेलुया। वो बहुत लंबा होगा, तुम्हारा पति थोड़ा नाटा होगा। हालेलुया। हमें वो थोड़ा झाड़ा वाला होगा, वो थोड़ा पतला होगा, लेकिन आपका पति कोई भी हो, आखिरी श्वास तक आपके साथ रहेगा। हालेलुया बोले। तो उसको प्यार करना सीखो। हमें उनको अच्छा से रखो, उनके साथ ज्यादा बात करो। कई लोग दूर, हाँ भाई कैसे है, भाई से बात कर रहे हैं। हमें मेरा बचपन से मेरा भाई है ना, वो मेरे साथ हम लोग एक साथ खेल के बढ़ रहा था, तो उनसे बहुत बात कर रहा है। अभी बीच में आया है, पति बीच में आया है। हालेलुया। उनसे ज्यादा बात करता नहीं है, प्यार करता नहीं है, ये गलत है। आपके पास जो मिला है
उनसे प्यार करो। और आपका पत्नी, पतियों को मैं बोलना चाहता हूं, आपको कितना पत्नी चाहिए प्रेम करने के लिए? बाइबल के अनुसार एक से नहीं बढ़ेगा। हालेलुया बोले। कितना आप चाहता है तो भी आपको नहीं होगा। बाइबल कहता है एक पति को कितना चाहिए? एक। अगर किसी को चाहता है नहीं मिलेगा। जब तक मेरा कलीसिया में आप आते रहेगा, इस कलीसिया में यह अलाउड नहीं होगा। हालेलुया बोले। एक पति एक पत्नी। पतियों को भी पूछना चाहता हूं, आपको कितना पति चाहिए? हैं? एक गांव में एक इधर है, नहीं है ना? हाँ, कई लोग को दुबई में एक है, यहां एक है। ये गलत है। आपको लगता है क्या आप हमें कोई नहीं जानता है चलेगा करके? ये मेरा दोस्त है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, दूसरा मेरा वाइफ है। हाँ, कई लोग ऐसा ही है। आप याद रखने का, बाइबल कहता है जो आपका पति से या पत्नी से छोड़कर आप किसी के साथ शारीरिक संबंध हो और एक पत्नी का जैसा या पति का जैसा आप संबंध रखा है, तो उसको बाइबल कॉल करता है व्यभिचार। हालेलुया। उसको क्या करते हैं? व्यभिचार। इवन शादी नहीं करने लोग भी, आप शादी नहीं करते, कई लोग शादी नहीं करना चाहता है लेकिन लड़की के साथ भागते रहते हैं। और कई लोग शादी नहीं होने से पहले, शादी होने से पहले पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लेकिन बाइबल उनको अलाउ नहीं करता है। उसको व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। शरीर का काम का सबसे पहला काम है, शरीर का काम का सबसे पहला काम बाइबल लिखा है। आप 5:19 पढ़ेगा तो गलातियों 5:19 में लिखा है जो शरीर का काम है। पढ़िए फटाफट 5:19 गलातियों। काम तो प्रकट है। व्यभिचार क्या है? व्यभिचार, अडल्ट्री। आमेन। आप और किसी को तृप्त करने का जरूरत नहीं है, आपको तृप्त करना है आपका पार्टनर जो है, परमेश्वर आपको रखा है, आपका पति और आपका पत्नी। हालेलुया बोले। हाथ उड़ा के जोर से हालेलुया बोले। और शादी होने से पहले आप किसी को प्यार करेगा तो बाइबल कहता है अविश्वासी के साथ विश्वासी को क्या संबंध है? हालेलुया। अंधकार और ज्योति क्या संबंध है, क्या मेल है? तो आप शादी होने से पहले आप निर्णय लेना है, मैं विश्वासी है तो मेरा शादी विश्वासी के साथ ही हो जाएगा, और मेरा शादी मैं नहीं चुनेगा, मेरा यीशु चुनेगा। हालेलुया बोले। मैं यीशु का हाथ में छोड़ूंगा, यीशु मेरा शादी कराएंगे। हालेलुया। वो शादी आखिरी श्वास तक बने रहेगा। संसार का कोई पीछे वो भागेगा नहीं, कोई अच्छा चमकने वाला चीज का पीछे नहीं भागेगा। दुनिया में कोई कितना भी सुंदर सुंदरी आगे उनके सामने से जाए तो भी उसके पीछे वो नहीं जाएगा, कारण वो परमेश्वर ने जुड़ा दिया है। हालेलुया। मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं, आपके सामने प्रभु दिया हुआ पति को या पत्नी को या बच्चा को, इवन बच्चों लोग को आप प्यार करना है, आपका भाई को प्यार करना है, आपका बहन को प्यार करना है, आपका माँ को प्यार करना है, आपका बहू को प्यार करना है, आपका सास को प्यार करना है। बाइबल में ऐसा नहीं कहता है बाप में माँ बेटा बेटी प्यार करो, लेकिन सास और क्या बोलते हैं उसको, हमें बहू चलेगा, वो झगड़ा करते रहने को। नो। हालेलुया। कई लोग दूध 1 लीटर लेके बेटी को दिएगा, सॉरी इधर कोई नहीं है,
लेकिन बेटी जब आएगा एक चाय बनाने के लिए, दूध नहीं है, खाली करके रखा है। जानबूझकर कई लोग ऐसा करते हैं भाई बहन। अभी क्या हो गया, आप लोग चुप हो गए? आपके बारे में नहीं बोला है, ये बाहर का बात बोला है, दुनिया में ये चल रहा है। आमीन। बहू आने से पहले जल्दी करो, जल्दी करो, वो आ रहे, जल्दी आएगा। कई लोग सोच रहे हैं पास्टर को पता चल गया है क्या? कैसा मालूम पड़ा पास्टर? कोई फोन करके बोला होगा, या स्वर्ग से फोन आ रहे बीच बीच में। हालेलुया। ये सारे काम आप बंद करने का, हालेलुया, आप सबके साथ सीधा प्यार करने का, सच्चाई प्यार करने का। आपका बहू हो, आपका सास भी हो, आपका माँ या आपका बेटी का सामान आप संभालना चाहिए, उसको प्यार रखना है। आपसे नहीं होएगा, पवित्र आत्मा है तो आपसे हो जाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा और पवित्र आत्मा के साथ अच्छा संबंध रखेगा और यीशु का साथ अच्छा प्रेम रखेगा, परमेश्वर का प्रेम से आप भर जाएगा। आपके जीवन में वो प्रेम आपके घर का सब ऐसा प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रेम आपस जो है वो बढ़ते जाए। कई लोग का प्रेम आप देखेंगे ना, शादी का समय कितना प्रेम है। जिस दिन शादी है, माला डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं, खाना देता है, कपड़ा देता है, चपाती देता है, बहुत दूध भी देता है, पियो पियो पियो, ऐसा करके धीरे धीरे वो कम होती है। हालेलुया। धीरे धीरे दूसरा लोग सुनेगा अब इनके घर में क्या चल रहा है करके, दूर लोग भी मालूम पड़ेगा। गांव का लोग फोन करके बताएगा, तुम्हारा ये ऐसा ऐसा बोला है। प्रियम, ये हमारे कलीसिया के बारे में कोई ऐसा बोलना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया बोले। आपका, आप बहू हो या आप माँ हो, सास हो, कोई भी हो, बेटी भी हो, ननन हो, है ना, भाई हो, पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, आपके अंदर से हमेशा प्रेम बढ़ते रहना है। आपका आपस प्रेम के बारे में ये कहता है। परमेश्वर से प्रेम है, इसलिए आप प्रार्थना में आ रहे हैं, लेकिन आपका प्रेम आपस बढ़ते जाना है। हालेलुया बोले। आपस प्रेम बढ़ेगा तो क्या होएगा करके मैं ये महीने में आपको सिखाएंगे। बहुत बड़ा बात है ये। जब प्रेम बढ़ेगा ना, प्रार्थना का उत्तर जल्दी हो जाएगा। हालेलुया। जब प्रेम बढ़ेगा, आपका घर स्वर्ग समान शांति पाएगा। हालेलुया। जब प्रेम बढ़ेगा, आप जो प्रार्थना चाहता है वो आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया बोले। प्रेम रखा हुआ आपका भाई बहन, माता पिता, बच्चे लोग मिलकर जब एक साथ घर में प्रार्थना करके देखो, हालेलुया, वो घर में परमेश्वर उतर आएगा। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर परमेश्वर उतर आने वाला ये घर है क्या, या झगड़ा करके परमेश्वर को दूर करके शैतान को बुलाने वाला घर है क्या? आप जब झगड़ा करेगा, गाली बोलेगा, आपस में ये एक दूसरे से दोष लगाते रहेगा, चिल्ला कर आप झगड़ा का बात बोलेगा, आपके घर में शैतान वास करेगा। उधर का प्रार्थना प्रभु नफरत करेगा, आपका प्रार्थना प्रभु सुनेगा भी नहीं। इसलिए आज पवित्र आत्मा कहता है, भाई बहन, आपका प्रेम को बढ़ा दो। हालेलुया। आपका प्रेम बढ़ना है, आपका प्रेम बढ़ेगा, चंगाई प्रकट हो जाएगा, बीमारी दूर हमें पूरी तरह से दूर हो जाएगा, कलीसिया में कोई भी बीमारी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहला परमेश्वर से प्रेम करना और आपस में प्रेम रखना। ये खत्म नहीं हुआ, आप चर्च में आया, प्रार्थना किया, वचन सुना, गया। नो, प्रार्थना में आया, वचन सुना, सबको मिलके गया। आमेन। सबके साथ एक घर पे प्रार्थना है, अब आने का। किसी का कुछ प्रोग्राम का है, आने का। कोई घर में कुछ प्रार्थना रखा है, बुलाया है,
सोचना है ये मेरा भाई का घर है, मेरे को वहां जाना चाहिए। ये नहीं सोचना मेरे पास पैसा नहीं है। तुम्हारा भाई का घर में या आपका बेटी का घर में कुछ प्रोग्राम रखा है, आप बोलेंगे क्या मेरा पास पैसा नहीं है, मेरे को इसलिए जाने को नहीं हुआ करके? ये गलत काम है। हालेलुया बोले। सो इसलिए आपका प्रेम को बढ़ाएं। सब लोग खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे, प्रेम में बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। सारे कोयर ऊपर आ जाएंगे, हम सभी लोग मिलकर प्रभु को आप स्तुति आराधना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। शबा रबा 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 रबा।